नाजरीन, आपके साथ कुछ केसेस डिस्कस करने हैं बड़े इंपॉर्टेंट नेचर के। एक तो वही कोरोना वायरस वाला केस, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए। केस स्टिल ऑन, अभी एडजर्न कर दिया गया है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि सिंध हुकूमत ने जो इक़दाम लिए हैं उनके ख्याल से वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि किन लोगों के पास जो है वो राशन की तकसीम हुई और पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, एक बड़ा क्वेश्चन उन्होंने रेज किया और उसके लिए उन्होंने नोटिस इशू किए हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को कि बताइए क्या बैतुल माल के पैसे या ज़कात के पैसे जो हैं उनसे लोगों की इस तरह से कोरोना वायरस के दौरान हेल्प की जा सकती है, क्या ये बात कानून और इस्लाम जो है वो इजाज़त देता है या नहीं देता। और फिर उन्होंने ये कहा है कि बाकी जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ ने अभी रिपोर्ट्स दाखिल नहीं की वो रिपोर्ट दाखिल करें और केस इज़ ऑन। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस जो है वो डिस्पोज ऑफ किया। वो इसलिए डिस्पोज ऑफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कोरोना वायरस का केस जिन दिनों में चल रहा है, उन्हीं दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशनर ने कहा कि तमाम लोग जो बैरून मुल्क हैं पाकिस्तानी जो स्टक अप हो गए, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन किया था और नोटिफिकेशन ये था कि आप अपना टेस्ट करवा के सर्टिफिकेट साथ लेके आए। तो अब गवर्नमेंट को बेटर सेंसेस प्रिवेल किए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा टेस्ट लाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ खुद यहाँ पे लोगों का ऐसा टेस्ट करवाएंगे। और नोटिफिकेशन वापस होने की वजह से ये रिट पिटीशन जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गई। एक रिट पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMA के मुतालिक डिस्पोज ऑफ किया है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हमने ये एक PMA को डायरेक्शन दी थी कि ये दोबारा फंक्शनल हो जाए अदारा और एक एडहॉक कमेटी जो है वो सारे मामला को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर ऐसी कमेटी बना दी गई है। अब और मामला को हम नहीं देखेंगे, वो रिट पिटीशन पर डिस्पोज ऑफ हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 199 के अंडर मैं आपसे बात करता रहता हूँ, एक पिटीशन लेकर गए डॉक्टर्स और उन्होंने कहा कि हुकूमत हमारे मामला नहीं सुन रही और ये कोरोना वायरस के दौरान हमें इनफ प्रोटेक्शन नहीं है, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर सही नहीं है। ये यंग लॉयर्स की तरफ से पिटीशन दायर हुई। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने पिटीशन वाज थ्रोन आउट। उन्होंने कहा कि ये मामला गवर्नमेंट के हैं, हर मामले में एग्जीक्यूटिव में हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर एक और रिट पिटीशन ताजरान लेकर गए और ताजरान का ये कहना था कि हमें इस लॉकडाउन के दौरान जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ को इजाज़त मिली है महदूद पैमाने पे, तो हमें भी, हम बेरोज़गार हो जाएंगे, दुकानें खोलने की इजाज़त होनी चाहिए। गवर्नमेंट हमारे साथ SOPs नहीं बना रही और हमें बिल्कुल काम करने की इजाज़त नहीं दे रही। और आप हुकूमत को डायरेक्ट करें कि हमें भी दुकानें खोलने दें, हमारे बिजनेसेस खोलने दें, हमें इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। तो ये भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी रिट पिटीशन खारिज कर दी है, बल्कि 50,000 रुपए कॉस्ट के साथ खारिज कर दी है। उन्होंने कहा जी लोग सस्ती शोहरत लेने के लिए बाज़ औक़ात जो है पिटीशंस फाइल कर देते हैं, हर मामला हमारे पास मत लाइए, आप गवर्नमेंट के पास जाइए। लेकिन इंटरेस्टिंगली जनाब एक हमारे अदारे के मुतालिक भी रिट पिटीशन जो है वो फाइल हुई है और वो रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एंटरटेन भी की है। उसके अंदर हमारी लाहौर हाई कोर्ट बार ने की थी, पंजाब बार काउंसिल है, लाहौर बार ऑन बोर्ड है। और हम कह ये रहे हैं हमारे नुमाइंदे कि जी वकला जो है वो बेरोज़गार होते जा रहे हैं और सफ़ेद पोश लोग जो लाइनों में नहीं लग सकते और वो एप्लीकेशन नहीं दे सकते। वकला भी मुआशरे का एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ तबका है और गवर्नमेंट को जो उनकी किटी में से पैसे बार एसोसिएशंस के लिए होने चाहिए और होते हैं, उनको हुक्म दिया जाए कि वो रिलीज करें। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये पिटीशन सुनी है और उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी अंडर दी एडवोकेट जनरल पंजाब बना दी है कि आप वेज एंड मीन्स बताएं कि आप कब करेंगे, लोगों को भिखारी मत बनाएं, इनको इतना लंबा इंतजार में न रखें। तो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर दी लॉयर्स कि इनके लिए ये विंडो खोली गई है और कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में इनको इजाज़त दी गई है कि ये बात होगी और ये केस पेंडिंग है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर जो है बार एसोसिएशंस की और बार काउंसिल्स की जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो एक ग्रांट होती है, जो एनुअल होती है, वो बहाल होगी, जिससे हमारे बहुत से वकला जो हैं जो बेरोज़गार हो रहे हैं इस सिलसिले में जितनी देर तक ये लॉकडाउन है, तो उन मुस्तहिक लोगों की मदद करने के अंदर जो है वो फ़ायदा होगा।